अच्छा इरफान भाई, ये जो अतर है इसका नाम है मुगल। और ये जो हमारे व्यूवर्स हैं ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे ब्रांड का मुगल अतर है वो बहुत ही ज़्यादा चला है। उसके बाद फिर हतीम है, हतीम के बाद उद रहीक है, जज़रल ऊद है, ओरिएंटल ऊद है। ये वो फ्रेगनेंसेज हैं जो आप बगैर किसी को चेक करवाए हम ऑनलाइन भेजते हैं। लेकिन जो आपकी जैसे तबीयत है तो उस एतबार से बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो ऑनलाइन भी किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जैसे आपकी तबीयत है वैसे और भी बहुत सारे लोगों की तबीयत है। अब ये आपने बताना है कि ये आपके ऊपर कोई ज़्यादा बोझ तो नहीं बना या बनता है, ये आपने बताना है। देखते हैं गाइस उस्मान भाई कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी तबार से जो इसको जज किया ये बहुत ही ज़्यादा लाइट और प्रोजेक्शन वाला खुशबू है इसका। अच्छा मुझे एक बात मैं बता देता हूँ कि मैं जब कोई चीज़ इस तरह की सेंट इतर वगैरह चेक करता हूँ तो मुझे छींकें बहुत जल्दी आती हैं। और अगर आपको मेरी छींकों की आवाज़ या मेरा छींकों जैसा मुंह बनता दिखाई दे तो समझे कि ये उसी तरह की है जैसे किसी और की। नहीं एक नंबर ही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं। वेरी नाइस। मीठी है ये यहाँ तक ठीक है। शुगर डली है इसमें। ये कैसी है? मीठी है यार, और मेरे हिसाब से फिलहाल अभी तक ठीक है ये। और अभी चूंकि हम और भी देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा तब तक। जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है बेसिकली फूलों के रस से उसको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को डाल के उसको क्रिएट किया हुआ है। उसका नाम है मुंतकाल। ये ठंडी, जिसको अक्सर हमारी टिपिकल ज़बान में अक्सर लोग ऑर्डर करते हैं तो वो कहते हैं मुझे ऐसी कोई फ्रेग्रेंस दिखाएं जो ठंडी हो। तो ये मैं अपने हाथ पे इसलिए लगा रहा हूँ कि एक आपके हाथ पे लग चुकी हुई है तो ये इजीली आप जज कर सकेंगे। ये आप चेक करें, ये उससे बर्फ की तरह लग रही है, सीधी जाके लग रही। क्या नाम क्या? मुंतकाल। मुंतकाल। मुंतकाल ये नाम भी ताकि बता दें अगर कोई मंगवाना भी चाहे तो फिर चूंकि हम बाद में आपको बता देंगे सारी डिटेल्स वगैरह। इसके हवाले से आपका क्या रिव्यू है, ये कैसी लगी आपको? ये मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, बैलेंस है, यानी कि तेज नहीं है। सर पे जाकर अक्सर उसी वक्त लगनी शुरू हो जाती है, सर पे दर्द शुरू हो जाता है, तो ये भी ठीक है। ये कॉफी बीन्स में लगेगा। अच्छा ये कॉफी बीन्स जो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं दुकान के अंदर या वैसे आप जो खुशबू जब बहुत ज़्यादा स्निफ कर लेते हैं तो बैलेंस करने के लिए ये स्निफ किए जाते हैं। तो इसको स्निफ करने का भी सही तरीका वो आज आप नोट कर लें। तो ये इसको हम जैसे आवाज़ बाकायदा आई है ताकि आपके अंदर से अच्छी तरह इसको रिमूव कर देगा जितनी फ्रेग्रेंस आपने सुनी। इतनी अच्छी खुशबुएं दो दिखाई हैं, अब ये ऐसा लग रहा है जैसे हैजे की ड्रिप का नहीं वो होता जाएगा शरबत वगैरह उस तरह के। ये इसलिए होता है ताकि पहले का असर जाहिल हो जाए। बिल्कुल। ये तो हमने रेवण में भी देखा, बिल्कुल। लेकिन ये हमने रेवण में नहीं देखा यार, जो उन्होंने सेटअप तैयार किया हुआ ना माशाल्लाह, मैं पहली बार देख रहा हूँ। वल्लाह ये बहुत खूबसूरत है और बड़ा सिलेक्टिव सा चीजें मैंने देखी। जी अब हम क्या करेंगे? अच्छा अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अतर जो कि ऑफिस पर्सन या जो जैसे आपने बताया कि आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, आपको पार्टीज भी अटेंड करनी है, आपने अपनी इवेंट्स भी कवर करने हैं, तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए हमारे 10 ऐसी फ्रेग्रेंस है आउट ऑफ 100 वो बहुत ज़बरदस्त है। उनमें से एक ये है और इसका नाम है नाइट रश। तो ये देखते हैं कि आपको ये कैसी लगती है। आपने इस साइड पे क्या लगाई? नहीं इधर नहीं लगाई। अच्छा मसला ये है कि पार्टीज में जब जाना होता है तो लगाए बगैर गुजारा नहीं होता। तो कुछ तेज लग जाए, तेज से मुराद हम बड़ा ये ले रहे होते हैं कि यार दुबई से आई है और बड़ी महंगी है तो ये लगा लेते हैं, तो बाद में मामला खराब हो जाता है। यहाँ से सुनिए, उनकी निस्बत ये बहुत तेज है। ये जैसे मैं कहता हूँ कि जो तेज होती है मेरे सर पे चढ़ जाती है, तेज तो उनसे बहुत ज्यादा, ये तकरीबन 200% तेज है। लेकिन ये वो जो पहले वाली असर करती है सर में दर्द वाला सिस्टम, वो करती है कि नहीं करती अभी तक फिलहाल नहीं है। अगर हो गया तो आपको बताएंगे। अच्छा इसके अंदर ये जो मैंने आपको एक ऑब्जर्व किया है एज अ एक्सपर्ट वो ये है कि आपको जो खुशबुएं पसंद आती है ना वो आती हैं एक फ्लावरी बेस जिसके अंदर स्वीटनेस हो, शार्पनेस ना हो। जी जी जी, ठीक है, लाइक ऊद वाली आपको फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, ऐसी बात है। ठीक है। ऐसे बात। और जो आपको ये वाला जो नाइट रश अतर है कि आपको उससे तेज लग रहा है, तो इसके अंदर जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना वो करते हैं कि इस अतर की ज्यादा प्रोजेक्शन ज्यादा होती है, यानी इसका फैलाव ज्यादा होता है। यानी ये फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस जो होती है ना इसका फैलाव ज्यादा है। और जो ये फ्रेग्रेंसेस होती हैं ये लाइट, धीमी, स्वीट, अरेबिक टच की होती हैं। अगर हम अरेबिक को तेज कर देंगे तो वो जैसे ऊद तेज होता है वैसी हो जाएगा। तो ये जरा डिसेंट फ्रेग्रेंसेस थी दो जो मैंने आपको दिखाई।
अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और हमारी ऐसी फ्रेगरेंस है कि जो शायद आपको मतलब बहुत तेज लगे, लेकिन वो खास क्यों है उसकी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये मुझे एक बॉक्स पकड़ा है। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि अभी जो मैंने लास्ट वाली चेक की है, क्या नाम था सर? नाइट रश। हाँ जी, ये अभी मुझे फील हो रही है, ये मुझे फील हो रही है कि जिस तरह पहले वाली होती है ना, उस तरह मुझे फील हो रही है। ये मैं भला क्यों ऐसा कर रहा हूँ, एक तो उस्मान भाई का मेरा ताल्लुक है दिन की निस्बत बिल्कुल से, जेन्युइन हम बिल्कुल जेन्युइन। भला क्या यहाँ पर पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ विजिट मैंने किया, चूंकि हमारा दिन की निस्बत से ताल्लुक है माशाल्लाह। आप मुझे जानते हैं तो इनको भी आप जरूर जानते हैं, तो ये भी माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी शख्सियत है। और मैंने इनको पहचान लिया था रायगढ़ में, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो बहरहाल कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि हम पैसे ले रहे हैं तो जो कुछ अगला बोलेगा हम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मेरे वो सर में थोड़ी फील हो रही है, वो बारी बारी वाला अच्छा, सिस्टम। उसकी रीजन ये है ये फील होने की कि ये खुशबू आपका टेस्ट नहीं है जी, यूज भी नहीं की कभी शायद। अब मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंस वाज़ेह करूंगा, वो ये कि अब ये जो अतर है, अरे ये बज़ाहिर कीमतन बहुत ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा यूनिक भी है, लेकिन समटाइम लोगों को ये पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ये बेसिकली एक दहन है और ये लकड़ी के अर्क से निकाला गया है। कदीम जमाने में इन अतर को इस्तेमाल किया जाता था, इसका नाम है उदय हिंदी। जो इमाम काबा लगाते हैं वो उदय हिंदी लगाते हैं। और जो दूसरी फ्रेगरेंसेज है फ्रेंच, अरेबिक और ये जो हम दिखा रहे हैं, इनको हम फैमिली फ्रेगरेंसेज बोलते हैं। तो अब पैसों के हवाले से, यानी वो अमाउंट के हवाले से, प्राइस के हवाले से ये कम है और ये ज्यादा है, लेकिन सूंघने के एतबार से ये रिलैक्स फ्रेगरेंसेज है और ये हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कोई बंदा जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। उसकी रीजन ये है कि ये बेसिकली बहुत ऑर्गेनिक, जैसे आपको पता ना कि हर बंदा जो है वो ऑर्गेनिक दवाइयाँ नहीं खा सकता। जी जी बिल्कुल, हमें इंग्लिश दवाइयाँ खाने की ज्यादा आदत है, ऐसे बात है। इसी तरह ये ऐसी फ्रेगरेंस है जिसका आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आदी बनाना पड़ता है, अच्छा। ठीक है। और बिल्कुल यानी कि अलग समझ ले किसी का निचोड़, सही बात। और जब ये दरख्तों से निकल के आती है तो इसकी कीमत लाखों में होती है। अच्छा। फिर इसको आहिस्ता 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 एक खुशबू के लेवल तक लाने के लिए फिर इसको जो है ना बुलाते हैं, और तकरीबन इसकी कीमत लाख 1.5 लाख या फिर साइज के अतबार से 30,000 20,000 उस तरह से इसकी कीमतें आगे पीछे आती हैं। तो ये मैं आज जो इनको दिखाने जा रहा हूँ, इन्होंने शायद पाकिस्तान में रहते हुए कभी शायद किसी और फ्रेगरेंस शॉप पे ना चेक किया हो। इसका नाम है उदय हिंदी। ये आपने इस एतबार से ये नहीं बताना कि आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, आपने इस एतबार से बताना है कि आपने ये टेस्ट, ये चीज कहीं पर और चेक नहीं की होगी, क्योंकि ये हर जगह पे आपको ये पाई नहीं जाएगी। वाकई वो जैसे अभी भाई ने बताया ना, वाकई तेज है। मैंने, और सच्ची बात है, मैंने ऐसे बिल्कुल ही नहीं देखी, क्योंकि मैं अक्सर जब कहीं खुशबू लेने के लिए जाता हूँ, सेंट परफ्यूम लेने जाता हूँ, तो मैं कुछ ज्यादा इनको कहता कि वो निकाल के लाओ और बहुत ज्यादा फिर मैं बार बार चेक करता फिर ये वो ऐसा करता नहीं हूँ मैं। लेकिन वाकई वो बहुत तेज है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बोला कि कोई भी चीज होती है तो उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए ना फिर उसको टाइम लगता है, तो शायद उसका वही मामला है। अच्छा उस्मान भाई, आप दिखा तो रहे हैं मुझे, लेकिन एक और चीज बताएं। बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है और बहुत से लोग इस तरह करते भी हैं। आप तो चूंकि आपकी फील्ड है, जब भी आपने मुझे 3 पहले दिखाई जो है, इनमें आपने जो मैंने पहले आपको बताया कि माशाल्लाह बड़ी मीठी और ठंडी है, और एक का मैंने बताया बड़ी तेज है। अब सेम इसी नाम से अगर हम कोई चीज लेते हैं तो जैसे मुझे फील हुई कि ये बड़ी तेज है, हम बोल रहे हैं कि यार तेज है, तो ऐसा भी कुछ होता है कि भाई कहें कि यही है, लेकिन वो बहुत हल्की भी होती है, इसकी कुछ अकसाम भी होती है कि ये ओरिजिनल यही है। ये जो 3 की बात करें, इनकी बात करें, हाँ 3 की बात करें। हाँ बिल्कुल ये होता है कि देखें, एक अतर जो है ये मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। तो जब वो मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं तो वो खुशबू ये होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी वाइज वो मार्केट में बिकती है, हल्की क्वालिटी होती है। मतलब खुशबू वही है, लेकिन क्वालिटी के एतबार से वो चीज़ नहीं होती है। वो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होगा वो फ़ौरन इसको स्निफ करके इसका डिफरेंस बयान कर देगा कि नहीं ये बाकी में डिफरेंट है। लेकिन एक आम बंदे के लिए ये वही फ्रेगरेंस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। लाइक अगर कोई लोकल मार्केट में आप को ये खुशबू सेम मिल गई है तो वो एक्चुअल में सेम नहीं होती है। उनका नाम भी डिफरेंट होता है और उनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। ये सिर्फ हम लोग या जो एक्सपर्ट हैं या जो सेलर है, सेल करने वाला, वही बता सकता है। अच्छा, जैसे अभी आपने मुझे ये दिखाई थी, अब ये मैंने इस्तेमाल की, मैंने सूंघी भी है अपने हाथ पे लगा के,
तो इसमें ये बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है और बहुत हल्की भी नहीं है और बड़ी मीठी सी है। मैंने खुद अपने हाथ पे लगाई और आपने देखा भी है। तो अब अगर ये बहुत तेज भी नहीं है और बहुत हल्की भी नहीं है और यही सेम चीज हम किसी दुकान पे लेके जाते हैं लेने के लिए, तो ये हल्की हो जाती है या इससे तेज हो जाती है, इसका मतलब है ओरिजिनल ये है, फिर वो ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल एक नंबर फिर यही होगी जी बिल्कुल। ऑब्वियसली वो तो अगर आपको सेम इसका कोड जो होता है, जिस कोड के साथ ये आती है, अगर वो कोड आप जाके बता दें और वो ईमानदारी के साथ आपको यही चीज दिखाए, तो फर्क आपको वाज़ेह महसूस होगा। जो कोड में पहली बार, वैसे ये भी है कोड वाला मामला है। ये जब बाहर से इम्पोर्ट होती है तो इनकी खास कोड होते हैं, नाम तो यहाँ पर आके रखे जाते हैं। ये बता दें जिस तरह की नेचर होती है अतर की, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर नाम रखे जाते हैं। एक्चुअल में इसकी मतलब कोई खास जो नाम हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये नाम पीछे से नहीं आते, ये नाम हम अतर की नौयत के मुताबिक रखते हैं। और अगर आप ये लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो ओबियसली जो ब्रांड ने जो खुशबू क्रिएट की है, निकाली है, इंपोर्ट की है, वो वहाँ पर सेम क्वालिटी नहीं हो सकती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहली बार पता चला है हमें। अच्छा, एक अतर में बगैर कुछ कहे इनको कहूँगा कि ये चेक करें, और अगर इनको पसंद आ जाता है तो ये भी मैं बताऊंगा कि इनको पसंद क्यों आया, और अगर नहीं पसंद आया तो वो भी मैं बता दूंगा कि इनको क्यों नहीं आया। तो मुमकिन है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनकी जो लाइकिंग है उस तक पहुँच सकूँ। ये अजीब अजीब तजर्बात मेरे आज उस्मान भाई के पास हो रहे हैं, क्योंकि मैं इतना टाइम लगाता ही नहीं। मुझे, मैं कैसी सी बात करता हूँ भाई, ठंडी सी दिखा दो, हल्की सी दिखा दो, वरना सर पे ना चढ़े, ठीक है। तो कुछ भी दिखाए, मैं कहता हूँ भाई तेज नहीं दिखाओ, बस ये ठीक है, पैक करो, वरना पता नहीं कितनी कितनी निकाल के ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो चीज ही नहीं। अच्छा ये देखें, इसको सूंघने के बाद आपको किसी की याद आती है? इसको सूंघने के बाद मुझे मेरी मशूक की याद तो नहीं आई, क्योंकि थी नहीं, शादी कर ली, अच्छी बात है। तो वैसे यार ये मैं तलाश कर रहा होता हूँ ना, है ना इस तरह की। ये क्यों ऐसी लग रही है? मैं असल में आपको मैंने बताया था कि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। वल्ला वल्ला मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। मगरिब की नमाज का टाइम है, वल्ला यार मैं अल्लाह के रास्ते में झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी सिलेक्शन है। सच्ची बात है यार। अब मैं बताऊंगा कि ये इनको क्यों पसंद है। आप बताएंगे, आप सही बताओ। अच्छा, ये बेसिकली इसका नाम है गुची फ्लोरा, ठीक है। ये फ्लोरा एक फूल का नाम है जो कि अक्सर ऐसी फ्रेग्रेंसेस के अंदर इन्वॉल्व की जाती है जो आपको अपील करे, अपनी तरफ खींचे। ये मोस्टली फीमेल्स की जो परफ्यूम्स है उसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है, क्योंकि फीमेल्स को ऐसी खुशबू चाहिए होती है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लोग तारीफ करें। लेकिन ये जो फ्लोरा है ये मेंस के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है और ये वुमेन्स के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इनको ये पसंद इस वजह से आई है, वो चूंकि ये इनका जो टिकटॉक पे जो ये वीडियोस बना रहे हैं, जो इनका कंटेंट है वो ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाने की वजह से उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं ये खुशबू शामिल होती है, जिसको सूंघ के इनकी एक पहचान, इनका एक माइंड बन गया स्वीट फ्रेग्रेंस, और इस तरह की चीज़ों को अब ये एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं। तो एक तो इस वजह से ये इनका टेस्ट भी क्रिएट हो चुका है। तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये आपका टेस्ट एक्चुअली क्या है, तो आपका वो भी टेस्ट है और ये भी आपका है। देख लो, एक बात बताऊं आपको, मैं अपने जो कंटेंट बनाता हूं मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, और उस्मान भाई जो कि इसमें स्पेशलिस्ट हैं और माशाल्लाह अरसा दराज से कार्यों में बड़ा तजुर्बा है। लेकिन ये अजीब बात है कि ये मेरे मामले में भी इन्वॉल्व हैं और इनको उनका भी पता है कि क्या क्या टेस्ट है, और ये सच्ची बात है। ये वाकई मेरी, ये अगर मैं कहूँ इस वक्त सारी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। पहली 3 देखी हैं बड़ी मीठी, और 2 देखी बहुत मीठी मेरे हिसाब से, ठंडी, एक तेज थी, और एक तो उन्होंने खुद बता दिया कि जो अमामे काबा इस्तेमाल करते हैं और उसका आदी बनाना पड़ता है, और उन सारी बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये समझो कि अगर मुझे कहेगा कि सिलेक्ट करो तो ये मेरी फेवरेट है। बाकी आप चाहते हैं कि जी आपकी फेवरेट कौन सी है, तो उस्मान भाई हैं, और बाकी मैं वक्तन इनके बारे में अपडेट करता रहूंगा। इनसे आप ऑनलाइन किस तरह से मंगवा सकते हैं, इनको विजिट किस तरह से कर सकते हैं। बाकी मेरा जाती तौर पर, जैसे आपको पता है यार, हम तो कुछ भी बता दें तो आप कहते हैं कर लेते हैं। बड़े बड़े ब्रांड हमने छड़वा दिए लोगों से, सिर्फ अपना एक नुस्खा बता के, कभी खीरा बताया, कभी मलाई बताई, कभी कुछ, और माशाल्लाह बड़ा सिलेक्टिव कलेक्शन पड़ी हुई है यहाँ पर, और बड़ा खूबसूरत और यूनिक किस्म की है। ये मैंने इतनी चीजें देखनी, अभी तक मैं आपके सामने मुतवातर बोल रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है अभी तक। जो है वो लगा था एक पे कि यार मेरे सर पे वो भारी हो रहा है, लेकिन मुझे छींके नहीं आई, और अक्सर जब छींके आती है तो जुकाम भी, नाक बंद होना शुरू हो जाता है। ये असर करती है मेरे ऊपर, शायद ये मुझे एलर्जी है चीजों से, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बाकी उस्मान भाई, तो जज़ाकल्लाह जी, आप यहाँ पर आपने विजिट किया, और ये हमारा जो सेगमेंट था बहुत अरसे से बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज ये आप पे एक्सपेरिमेंट हुआ।
मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि आपके ऊपर मैं क्या वीडियो बनाऊं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमारी मौजूद हैं, जी जी। लेकिन जब आपने ये बोला कि खुशबू मेरे सर पे चढ़ जाती है और मुझे छींकें आती हैं, तो फिर मैं काफ़ी देर से कंटेंट बना रहा था कि बहुत सारे लोगों को भी ये मसला है, तो आपके ज़रिए से, मेरे ज़रिए से लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो आज वीडियो उसके लिए है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी चीज़ इरफान भाई के हवाले से कि इरफान भाई तो माशाल्लाह ऑलरेडी मशहूर पर्सनालिटी हैं हमारी व्यूअरशिप का या हमारे लाइक्स का, इनको क्या लेकिन अल्लाह ताला ने अब जो इनको एक मकाम दोबारा दिया है, जिस मकाम पे ये पहले थे, ये मकाम हर बंदे को नहीं मिलता। कोई ख़ास नज़र होती है, किसी की ख़ास दुआ होती है, या इनके माँ बाप का या इनका या इनकी औलाद का या इनके घर वालों का कोई नेक नियति का ऐसा काम था जिसकी वजह से दोबारा अपने प्लेटफॉर्म पे आए और बाकी चीज़ों को भी ये साथ साथ कर रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसे ही हमें रहना चाहिए कि हम बाकी भी अपनी एक्टिविटीज़ को देखते रहें, अपनी मसरूफियात को देखते रहें, लेकिन अपने जो अल्लाह है, अपना जो हमारी इबादत है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा बनाने वाला है, उसको ना हम भूलें। तो वो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। तो पर्सनली मुझे मिलकर इनसे इस वजह से खुशी हुई है कि बहुत कम लोग हैं जो रिटर्न दीन पे आते हैं। ऑलरेडी अल्लाह का शुक्र है दीन पे थे, नमाजें पढ़ते थे, सब कुछ था, लेकिन एक जो तबलीग से लगाव उसको होगा जो वाकई में अपने आप को बदलना चाहता है और कुछ नया करना चाहता है। तो इसी वीडियो के साथ आप हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला इरफान भाई को हम दोबारा इनवाइट करेंगे, स्पेशल मजीद और इंफॉर्मेटिव वीडियो इनके साथ बनाते रहेंगे। दुआ करें कि हमें टाइम देते रहें, क्योंकि अभी जमात में आए हुए तो काबू आ गए, वाला फिर कहाँ मुलाकात होगी। नहीं, अभी इंशाल्लाह हम तो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो उस्मान भाई भी इंशाल्लाह अब जो है मैंने इनको वो नुस्खा दे दिया है, तो स्नैक पे भी इनका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं वहाँ पर हो रही है। और दूसरा फेसबुक पेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर इंशाल्लाह मुतवातर और मुसलसल डेली अपडेट हुआ करेंगे। और उस्मान बेग फ्रेगरेंसेस के नाम से इनके चैनल्स होंगे, और मैं मुसलसल इंशाल्लाह मुतवातर अपनी हर वीडियो के अंदर इनको मेंशन करूँगा। इनका जो स्नैक का आईडी भी होगा, और वहाँ पर आपको इंशाल्लाह ये खूबसूरत चीज़ें जो कि सुन्नत भी है लगाना, और इनसे इंसान की शख्सियत में बहुत निखार पैदा आता है और पर्सनालिटी का पता चलता है। तो इंशाल्लाह ये आपको नजर आते रहेंगे, और साथ साथ दीन की तबलीग और बातें करते हुए नजर आएंगे। चूँकि ये तो हमसे बहुत आला माशाल्लाह, इनकी ज़िंदगी से बहुत से लोग वाकफ़ है, नहीं है तो अब हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे हथे चढ़ गए, हम इनके हथे चढ़ गए। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपका हमें नासर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।